नाम विशाल वत्स, उम्र 26 साल और पिछले 23 साल से इस खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा हैं, इस खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा। मुझे मालूम नहीं कि आरसीएम में डायमंड कैसे जाया जाता है, क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं। मुझे मालूम नहीं कि किसी की उंगली पकड़कर उसे ग्राउंड लेवल से डायमंड लेवल तक कैसे लेके जा सकता है, क्योंकि मैं कभी तक किसी को लेके गया नहीं। पर मुझे ये मालूम है कि अगर कोई आरसीएम बिजनेस में टिक गया तो बड़े बड़े डायमंड, बड़े बड़े हीरे द्वारा आपके घर तक आ सकते हैं, आपके घर तक आ सकते हैं। बचपन से ही ऐसी मीटिंग्स का माहौल मिला। पापा एक काम ज़रूर किया करते थे कि जब भी कोई लोकल शहर में, जींद में कोई भी मीटिंग होती थी, इसी तरीके से हमें उन मीटिंग्स में ले जाते थे और सामने सीट पे बिठा देते थे। हम इसी माहौल का हिस्सा रहते थे। व्यक्ति स्टेज पे आते, अपनी स्टोरी बताते। उस समय कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। ऐसा ही लगता था कि क्यों बेफिजूली में छोटे छोटे बच्चों को मीटिंग में ले जाके बैठाया जा रहा है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल कॉलेजेस में जाना स्टार्ट किया, तो वहाँ की लर्निंग, वहाँ की टीचिंग्स हमारी रियल लाइफ में आने लगी। मुझे अब भी याद है, मैंने अपनी पढ़ाई बैकग्राउंड की बात करूँ तो अपनी पढ़ाई 7th क्लास तक जींद हरियाणा से की। और हमारी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए घर वालों ने सोचा कि दिल्ली मूव किया जाए। और जब मैं 8वीं क्लास में दिल्ली आया और जब मेरे पहले 1-2 हफ्ते स्कूल में जाके बच्चों से बात करने के थे, हरियाणा, टिपिकल हरियाणा जींद में रहते थे, तो वो एक बोलते ना, अड़े उड़े करके बात कर रहे हो आदमी तो उस तरीके से हमारी लैंग्वेज रहती थी, हरियाणवी का टोन रहता था, क्योंकि बचपन से ही वही सीखी थी। और जब दिल्ली के एक सोफिस्टिकेटेड स्कूल में जाके बच्चों से बात की, वहाँ सारे अंग्रेज़ी में बात करते थे। और वहाँ ऐसा महसूस होता था कि शायद हम यहाँ पे ना थोड़े अलग हैं। और उस माहौल को हफ्ता 2 हफ्ता देखा, और फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद देख के ये लगा कि यार इनमें और मुझ में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि ये मुझसे थोड़ा कुछ ज़्यादा जानते हैं, और अगर मैं भी जान जाऊंगा तो मैं भी उन जैसा हो जाऊंगा। और ये एजुकेशन इन्हीं प्लेटफॉर्म पे मिलती है, जब हम देखते हैं कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो वाली एजुकेशन, वो वाली टीचिंग मुझे आरसीएम की मीटिंग से मिली। और जब ये माहौल चल रहा था, पहले 2-3 हफ्ते थे स्कूल के, तो मैंने 3 ड्रीम्स बनाए। एक 8वीं क्लास का बच्चा समझिएगा, जिसको ड्रीम्स, लर्निंग, एटीट्यूड, ये सब शायद आम तौर पे ना पता हो। एक 8वीं क्लास के बच्चे ने 3 ड्रीम्स बनाए कि जब तक 12वीं होगी ख़त्म, तब तक स्कूल की प्रीफेक्टोरियल बॉडी होती है, जो काउंसिल बॉडी रहती है स्कूल में, उस बॉडी का मैं हिस्सा बनूंगा। ये जितने भी लोग आज अड़े उड़े पे मेरे को टोकते हैं ना, ये सब मेरे को भाई भाई करके बात करेंगे, और मैं स्टेज पे खड़ा होकर इनके सामने इंग्लिश में स्पीच दूंगा। अगर ये आरसीएम जैसा सिस्टम मेरे साथ नहीं होता, पीछे से ऐसी बैगिंग नहीं होती, ऐसी लर्निंग नहीं होती, तो शायद मैं मायूस होकर बैठ सकता था कि ये दिल्ली वाले लोग मुझे समझेंगे नहीं। लेकिन इस सिस्टम की सीख थी कि मैंने उस माहौल में एक गोल बनाया, और 12वीं ख़त्म होते होते उसे अचीव किया, 12वीं ख़त्म होते होते उसे अचीव किया। और जब एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है ना, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। 12वीं ख़त्म हुई, अच्छे मार्क्स से, इन्हीं टीचिंग, इन्हीं लर्निंग से अपने टारगेट सेट किए। 12th में 90+ का टारगेट सेट किया, उसे अचीव किया। फिर एक अच्छे टॉप बीटेक कॉलेज में जाके एडमिशन लिया। वहाँ से पहला टारगेट था कि आज तक पैसे नहीं कमाए हैं, पैसे कमाने के लिए पहले नौकरी करेंगे। एसेंचर में नौकरी लगी, नौकरी नहीं की। उसके बाद एक सपना था कि हमने दिल्ली के टॉप बीटेक कॉलेज से पढ़ाई की, अब हम इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेज से एमबीए करेंगे। उसके लिए मेहनत की, एजुकेशन सिस्टम का साथ था,
टाइम से टाइम आगे बढ़ते रहे और नतीजा ये था कि इंडिया के टॉप कॉलेज नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से मैंने अपना MBA ख़त्म किया आज से 2 साल पहले। और MBA में हम बहुत सारे बिजनेस एनालाइज करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं। और जब मैं MBA में था तो एक चीज़ आदमी जब भी जिस माहौल से गुजरता है उस माहौल को हमेशा बाहर के माहौल से कंपेयर करता है। तो जब मैं अपनी MBA कर रहा था तो मैंने भी वही किया। जो मेरे पास पर्सपेक्टिव थे, जो बिजनेसेस मैंने देखे, जो समझे MBA के समय में, उन सबको डायरेक्ट सेलिंग से कंपेयर करना शुरू कर दिया। और मेरे 3 साल के कंपैरिजन का रिजल्ट ये है कि आप सबके सामने आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। चाहे वो अमेज़ॉन की हाई पेइंग जॉब छोड़ना हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेस के साथ कदम से कदम मिला के चलना हो, वो सब छोड़ के मैं आप सबके साथ RCM के सेमिनार में खड़ा हूँ। ये एजुकेशन जो हमें इस माहौल में बैठ के मिलती है, जिस तरीके का यूनिक एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से मिलती है, ऐसी एजुकेशन इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में भी नहीं मिलती। धीरे धीरे सीखते गए, सिस्टम के साथ बने रहे। और मैं आगे अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सब तैयार हैं? आप साथ दीजिएगा, आप सब में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि जो चिक चिक घर में होती है वो थोड़ी सुधर जाए, परिवार का माहौल अच्छा हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि इतना पैसा हो कि अगले महीने का सोचना ना पड़े? हाथ ऊपर रखिएगा। अब अपने आसपास देखिए, किसी व्यक्ति का हाथ नीचे दिख रहा है? इसका कारण ये है कि सब चाहते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फैमिली टाइम, सब कुछ मिले। लेकिन एक अफसोस की बात ये भी है कि सबको मिलेगा नहीं। मानते हैं बात? उसका मेन कारण जानते हैं क्यों ऐसा होगा कि चाहते सब हैं लेकिन मिलेगा सबको नहीं? क्योंकि आज इस माहौल में आप बैठे हैं, एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, कोई टीचर बैकग्राउंड से हैं, कोई शॉप ओनर थे, सब मोटिवेटेड है, यार ये मेरी स्टोरी है, ये मेरे जैसा आदमी है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने कदम इस हॉल से बाहर रखेंगे, बाहर जाके जब अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में जाके बैठेंगे और सोचेंगे कि यार मुझे कामयाब होना है, तो ये वाला एक्साइटमेंट रहेगा क्या? मुझे अच्छा पैसा कमाना है, एक ख्याल आएगा और पीछे से एक आवाज आएगी, अबे रुक, वो कर सकता है, तेरे से नहीं होगा। उसके परिवार वाले सपोर्ट करते थे तो उसने कर लिया, तेरे नहीं करते तू नहीं कर पाएगा। उसके पास तो अच्छी अपलाइन थी यार, उसको सपोर्ट करती थी, सुबह से शाम उसके साथ रहती थी, मेरी तो अपलाइन ही खराब है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरी तो डाउनलाइन में लोग आते ही नहीं है भाई, क्या करें? एक दिन आते हैं, अगले दिन भाग जाते हैं, एक बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, दूसरी बार खरीदते नहीं हैं। ये छोटी छोटी आवाज़ें आएंगी और वो जो आपके भी पनपते हुए सपने हैं ना, उनको वहीं दबा देंगे। जानते हैं उन पनपते हुए सपनों को जिंदा कैसे रखना चाहिए? ऐसे माहौल में हर महीने, हर हफ्ते बैठ के ऐसे माहौल में